हेलो गाइस, मैं ज्योति बंसवाल मोना मेकओवर से। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, जैसे कि मेरी लास्ट वीडियो में आपने देखा है कि मैं आपको अपडेशन बताने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पार्लर को ये न्यू लॉन्च पार्लर है और काफी लो बजट में मैंने स्टार्ट किया है। तो जैसे कि इसमें जो अभी तक ऑलमोस्ट बिकॉज 1 ईयर होने वाला है, 10 मंथ 11 मंथ हो चुके हैं। तो इसमें मैं क्या चैलेंजेस फेस कर रही हूँ, क्या क्या प्रोग्रेस हुई है, कितने कस्टमर मेरे रेगुलर हुए हैं, कितने मैंने सामने जो चैलेंजेस है, एक बिजनेस बिजनेस को ग्रोथ करने के चैलेंजेस हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। देखिए, मेरा इस वीडियो को इन जो मैं वीडियोस शेयर कर रही हूँ, वीडियोस का मोटिवेशन एक प्रमोशन तो ऑब्वियसली है ही है। लेकिन दूसरा रीज़न ये है कि जो मैं चैलेंजेस फेस कर रही हूँ, उसके सॉल्यूशन में भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताएँ कि हाँ, इसमें मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है? इन चैलेंजेस में मुझे क्या मैं स्टेप ले सकती हूँ जिससे, क्योंकि देखिए एक्सपीरियंस मुझे भी नहीं है कि बिज़नेस चलाने का, ये मेरा न्यू फर्स्ट टाइम है, ठीक है? मैंने एक्सपीरियंस सिर्फ़ काम का लिया है, वर्क किया है, प्रैक्टिस की है, उसके बाद मैंने काफ़ी जॉब की है, जॉब के बाद मैंने ओपन किया है। बट जो एज़ अ ओनर हम जो चैलेंजेस देखते हैं, वो मेरा भी फर्स्ट टाइम है। तो आप में से भी, इनमें से आप लोग भी काफ़ी लोग होंगे जो इसी बिज़नेस में होंगे, पार्लर के बिज़नेस में होंगे, रन अप होंगे, तो आप लोग का एक्सपीरियंस होंगे, तो मेबी कुछ मुझे सजेस्ट कर पाएँ कि इन चैलेंजेस को मुझे कैसे फेस आउट करना चाहिए। और कुछ कस्टमर्स भी होंगे, ऑब्वियस सी बात है, कस्टमर्स भी होंगे बहुत सारे, तो वो भी मुझे एडवाइस कर सकते हैं। ठीक है, ओके। फर्स्ट थिंग मैं बताना चाहूँगी, जैसे कि देखिए स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ये जो पार्लर है वो मोना मेकओवर के नाम से है। और ये पार्लर मोना के नाम से, मोना ब्यूटी पार्लर के नाम से, मोना मेरी मदर इन लॉ का नाम है। और ये 30 ईयर ओल्ड है, मतलब 30 सालों से उन्होंने चलाया है ये पार्लर। तो मैंने नया नाम रखने के बजाय मैंने उसी नाम से स्टार्ट किया, जिससे मुझे बेनिफिट हुए, बहुत बेनिफिट हुए। पहला बेनिफिट मुझे ये हुआ कि जैसे-जैसे मतलब जो उनके कस्टमर थे, जो मेरी मदर इन लॉ के कस्टमर थे, उनको जैसे-जैसे पता चला कि रीओपन हो गया, ठीक है? तो वो दोबारा से स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि स्टार्ट हो चुका है, तो वो कस्टमर मेरे साथ जुड़ते रहे, आने वाले टाइम में जुड़ रहे हैं, जुड़ते रहे और साल में बहुत जुड़े, ठीक है? इस साल में काफ़ी कस्टमर मेरे साथ जुड़े। दूसरा रीज़न इसका मुझे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट इस तरह से कि पार्लर के खुलने के बाद मैं आपको बताती हूँ, ना तो मैंने कोई बोर्ड मैंने स्टार्टिंग में बनाया, वो भी आफ्टर 1 मंथ मैंने बोर्ड वगैरह बनाया था। मैंने सिर्फ़ अपना स्टार्टअप किया, स्टार्टअप में मैंने अपनी मदर इन लॉ को साथ रखा। बेसिकली उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी मदर इन लॉ ने अपने सभी जानने वाले कस्टमर्स, क्योंकि उनका अच्छा अच्छा ग्रुप है, उन्होंने मुझे सारे जो उनके कस्टमर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन दी, जितने जिनसे वो मिलती थी, जिनके कॉन्टैक्ट्स थे उनके पास, उन्होंने सबको कॉन्टैक्ट करके बताया कि हम ये रीओपन कर रहे हैं और मेरी डॉटर इन लॉ इसको रीओपन कर रही है और मैं भी साथ रहूँगी। उससे ये हो ना कि कस्टमर्स को उन्होंने ये सपोर्ट रखा कि कस्टमर्स को ये ना लगे कि एक नई जगह हम जा रहे हैं और नया अपडेशन मिलेगा। उन्हें पुरानी फीलिंग देने के लिए मेरी मदर इन लॉ हमेशा मेरे साथ रही इस हर पूरे टाइम, ठीक है? दूसरी चीज़ मुझे इसका ये सबसे प्लस पॉइंट मिला। दूसरी चीज़ जो उन्होंने कॉन्टेस्ट बनाए, जब भी आप कोई चीज़ स्टार्टअप करते हो, स्पेशली फॉर मेकओवर में या किसी भी बिज़नेस में आप देख लीजिए, आप अपने जानने वालों को ही करवाओगे। स्टार्टिंग में एटलीस्ट 1 मंथ 2 मंथ मैं जॉब भी करती थी। मैं जॉब करती थी, तो जॉब करती थी तब तक, स्टार्टिंग के 1 मंथ 2 मंथ स्टार्टअप था, तो मैं जॉब साथ कर रही थी। जॉब के साथ ही मैं इस पार्लर को देख रही थी, शाम के टाइम ही मैं ओपन करती थी। तो कस्टमर बिल्डअप तो ऑब्वियसली आप जानोगे कि पूरा दिन पार्लर बंद रहेगा और शाम को ही ओपन होगा, तो कस्टमर कन्फ्यूज़ रहता है। ये चीज़ मैंने देखी है। मदर इन लॉ मेरी रहती थी, पूरा दिन ओपन रहता था पार्लर, ऐसी बात नहीं है। तो अगर स्टार्टिंग में जैसे-जैसे लोगों को, जैसे-जैसे मेरी मदर इन लॉ ने जिनको जानती थी, जिनके नंबर थे, क्योंकि इतने सालों बाद देखिए, जो मेरी मदर इन लॉ ने पार्लर क्लोज़ किया था, उसको ऑलमोस्ट हो गए हैं 9 टू 10 ईयर। तो 10 ईयर बाद आपके पास कॉन्टैक्ट्स भी नहीं रहते आपके कस्टमर्स के ज़्यादा, ठीक है? आप सिर्फ़ अपने ग्रुप्स को ही बता सकते हो। तो जैसे-जैसे 1-2 कस्टमर आते थे, 1-2 आए, उन्होंने उसको हैंडल किया, ठीक है? फिर
फिर 1 मंथ हुआ, 2 मंथ हुआ, 1-2 कस्टमर, 2-4 कस्टमर मतलब आने स्टार्ट हो गए। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ज़्यादा आने लगे, 2-4 कस्टमर आने लगे। वो मेरी अगर मैं शाम को आ रहे हैं, मेरी मदर-इन-लॉ ने क्या किया, अगर वो थ्रेडिंग वगैरह का काम है तो वो कर देती थी, मतलब छोटा-मोटा काम कर देती थी। जो ऑलमोस्ट अगर उनको कोई बड़ा काम करना है या ज़्यादा टाइम का काम है, तो मेरी मदर-इन-लॉ उनको बोल देती थी कि आप आफ्टर 5 आना। तो इससे मैंने देखा 1 मंथ 2 मंथ ऐसा चलता रहा, कस्टमर ज़्यादा बढ़े नहीं, मुश्किल से 2-4, क्योंकि कस्टमर भी कन्फ्यूज़ थे कि वो मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, मैं मिलूँगी या नहीं, मैं मिलूँगी या नहीं मिलूँगी, काम होगा, नहीं होगा। तो लोग झिझकते थे आने से। कई कस्टमरों ने मुझे कहा कि आप मिलोगे दीदी, आप मिलोगे आप मिलोगे तो हम आएँ, नहीं मिलोगे तो फिर क्या फ़ायदा? तो मैंने देखा काफ़ी टाइम हो गया, 2 टू ऑलमोस्ट 2-3 मंथ हो गया, मुझे कुछ 2-4-5 कस्टमरों से ज़्यादा ऑडिशन दिखी नहीं। तो मैंने क्या किया, जॉब क्विट कर दिया। मैंने सोचा कि मैं अब इसी पे फ़ोकस करूँगी। बेसिक चाहे मुझे कितना ही टाइम लग जाए, चाहे मुझे 1 ईयर लगे, 2 ईयर लगे या मुझे 6 मंथ लगे, जितना भी टाइम लगे मैं अब इसी पर ही फ़ोकस करूँगी। मैंने जॉब क्विट कर दी, स्विच कर दी अपनी जॉब। उसके बाद मैं परमानेंट यहाँ पर बैठने लगी। मेरी मदर-इन-लॉ भी मेरे साथ बैठती थी। फिर यही सिलसिला स्टार्ट हुआ। जो मैंने पार्लर स्टार्ट किया, वो किया मैंने 14 जुलाई को, ठीक है? 14 जुलाई जुलाई से लेकर जुलाई, अगस्त, ये मेरा जॉब वर्किंग पीरियड में निकल गया। अगस्त, सितंबर भी मेरा ऑलमोस्ट वर्किंग पीरियड में निकल गया, जब मैं जॉब करती थी और साथ ही साथ पार्लर देख रही थी। उसमें मेरा कुछ भी ग्रोथ नहीं था, कुछ भी नहीं। फर्स्ट मंथ का जो अर्निंग था, मुश्किल से 500 या 600 मैंने फर्स्ट मंथ अर्न किया था। ठीक है? वो 14 डेज़ आप लगा लीजिए। सेकंड मंथ का जो अर्निंग आया था, मेरी मुश्किल से 2 से 4 कस्टमर आए थे। तो लेकिन ये बेनिफिट हुआ कि एक कस्टमर जो आ गया, वो दूसरी बार आया, दूसरे मंथ आया। वो 5 बजे के बाद भी आया, तो उससे जो मेरे सेकंड मंथ में ही मेरी जो ग्रोथ मतलब सेकंड मंथ में मेरे जो मुझे प्रॉफिट हुआ, वो 1000 टू 2000 का हुआ। ठीक है? फिर थर्ड मंथ में भी मैं वर्किंग थी। फिर जैसे-जैसे वो कस्टमर तीसरे मंथ जैसे कस्टमर आने लगे, 2, 4, 5, 10 जो भी आने लगे, क्या होता है, उन्होंने फिर टाइमिंग पूछा, वो 5 o'clock आते थे, मतलब उसके बाद भी 2, 4, 5, 10 में से 4 तो आए। तो उससे क्या है, मेरा जो बिज़नेस मैंने तो उसमें भी मुझे प्रॉफ़िट हुआ, जैसे उससे ग्रोथ किया। तो मैंने देखते हुए 3 मंथ में कि अगर मैं पूरे टाइम नहीं हूँ, ऑलमोस्ट मैं 5 o'clock आती थी, 5:30 मैं यहाँ पे रहती थी, 5:30 टू 8:30 मैं अपना पार्लर ओपन रखती थी। तो 3 से 4 घंटों में मैं जब 1000, 2000, 3000 तक, मैं 4000 तक पहुँच गई हूँ ऑलमोस्ट। अगर मैं इसको पूरे टाइम ओपन करती हूँ, तो मुझे बेनिफिट होगा। इस करके मैंने, और मुझे दिख रहा था इसका नुकसान भी, क्योंकि जो 8-10 कस्टमर थे उसमें से 6-7 इसी वज़ह से वापस चले गए कि उन्हें मैं नहीं मिलती थी। फिर हमने ये डिसाइड किया कि मैं अपना जॉब स्विच कर देती हूँ, मैं परमानेंट ही बैठती हूँ अगर मुझे ये अपना ग्रोथ करना है। तो मैंने फिर जॉब स्विच करने का सोचा। जो सोचा क्या मैंने, सितंबर में, ऑलमोस्ट सितंबर में मैंने 31 सितंबर को अपनी जॉब स्विच कर दी, ठीक है। मैं लाइब्रेरियन इंचार्ज थी मेडिकल इंस्टीट्यूट में। तो वो मैंने जॉब स्विच करके मैं पूरा टाइम यहाँ पर बैठने लगी। अक्टूबर से मैंने स्टार्ट कर दिया यहाँ पर बैठ, ठीक है। जैसे-जैसे मैं बैठी, देखा दिन में, एक दिन में एक आध थ्रेडिंग का कस्टमर आया, एक आध आया, ठीक है। दूसरे दिन फेशियल एक आधी आ गया, तीसरे दिन फिर 1-2 कस्टमर आए। तो मतलब बीच में गैप होता रहा। एक कस्टमर आ रहा है, 1 दिन आ रहा है, 4 दिन, 5 दिन, फिर गैप हुआ, फिर कस्टमर आ रहा है, फिर 4-5 दिन गैप हुआ। धीरे-धीरे ऐसा-ऐसा चलता रहा। तो मेरे माइंड में ये था, कोई बात नहीं, अभी कस्टमर 2-3 दिन कुछ नहीं आ रहा है। जब बिल्कुल भी 2-3 दिन, 4 दिन कोई नहीं आता था, तो मैं सोचती थी कि इसको मतलब थोड़ा-सा ना डिमोटिवेशन हो जाता है। तो मैंने सोचा चलो कोई फर्स्ट मंथ है, इसमें मेरी मदर-इन-लॉ ने मेरे को बहुत मोटिवेट किया। उन्होंने बोला कोई नहीं है, अभी जैसे-जैसे अभी रेगुलर जब कस्टमर हो जाएँगे, चाहे तुम्हारा एक ही कस्टमर आए, बट डेली बेसिस पे तुम्हारे कस्टमर आने चाहिए। तो ये धीरे-धीरे होगा, एकदम से नहीं होगा। तो पेशेंस रखना है। तो मैंने उस चीज़ को दिया, लेकिन मैं आपको फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं है। तो मैं इतना पेशेंस नहीं रख पा रही थी। मैं 1 मंथ में ही ऑलमोस्ट मैंने गिव अप करने का सोच लिया था कि क्योंकि 1 मंथ में ही क्या था कि मैं 1 डे कस्टमर आ रहा है, ठीक है, 1 डे बहुत अच्छा काम हो गया। 2, 3, 4, 5, 6, 7 डेज़ तक कोई नहीं है।
वो ही ऑलमोस्ट नहीं है। फिर उसके बाद 7 डेज बाद फिर बीच में काम आता है, 1-2 दिन आता है, फिर कोई नहीं है। इस तरह चलता रहा, इस तरह अक्टूबर में भी यही था, तो ठीक है, सितंबर अक्टूबर, सॉरी सितंबर में यही था, फिर अक्टूबर में मेरे पेशेंस इसलिए बना रहा, प्लस पॉइंट ये भी था कि जो मैंने टाइमिंग चुनी अपने पार्लर को ओपन करने की, वो बहुत बेस्ट टाइमिंग थी, क्योंकि उस बीच मुझे जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 मंथ थे, जिससे कि लोगों को पता लग गया कि ये, हाँ, धीरे धीरे पता लग रहा था। इतने टाइम में मेरे पास चांस था कि मैं लोगों को पता लगे कि ये दोबारा ओपन हो गया है, यानी पुराने कस्टमरों को हम बता सकते थे कि ये ओपन हो गया है। क्योंकि अक्टूबर और नवंबर आने वाला टाइम था फेस्टिवल सीजन, फुल्ली फेस्टिवल सीजन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जिसमें फुल्ली फेस्टिवल सीजन का बेनिफिट मेरे पास रहा था, वो मेरा, आप कह सकते हो कि मेरा गोल्डन कार्ड था। तो इसीलिए फिर मैंने अक्टूबर को, सितंबर में बिल्कुल वर्क नहीं था, तो अक्टूबर तक मैंने सोचा कि मैंने अपनी मदर से डिस्कस किया कि भाई मैं तो इसको, अगर ये ऐसे चलता रहा तो मेरी तो जॉब ही बेस्ट थी, मुझे एक पर्टिकुलर सैलरी मिलती थी, या 3,000 4,000 से मैं क्या कर सकती हूँ। तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे यही लालच दिया, यही उन्होंने मुझे पेशेंस दिया कि अभी आने वाला टाइम फेस्टिवल टाइम है, और फेस्टिवल टाइम में और तुम्हारे न्यू कस्टमर बनेंगे और तुम काम अच्छा करोगे तो वही रेगुलर होंगे। और जो अब ये गैप हो रहा है, अगर पर डे में एक कस्टमर भी आता है तो तुम्हारी इनकम इससे जनरेट होगी। और किसी भी बिजनेस को टाइम देने के लिए उन्होंने हर बार मुझे यही समझाया कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट होने में आपको 1 ईयर भी लग सकता है, 2 ईयर भी लग सकता है, अभी तो आपको 2-3 मंथ हुए हैं। उन्होंने मुझे बार बार अपना एग्जाम्पल दिया कि जब मैंने पार्लर खोला था, मैं 2 साल मेरे पार्लर में मक्खियां भी नहीं आती थी। 2 साल मेरे पार्लर में कोई मक्खियाँ भी नहीं आई थी। अगर मैंने गिव अप किया होता, तो मैं इतना पार्लर चला पाती। उनके टाइम में ऑलमोस्ट जितने कस्टमर अभी ऑलमोस्ट कस्टमर व्यूअर्स होंगे जो मुझे देख रहे होंगे, ज़्यादातर मेरी मदर लोग के ही हैं, और सभी जानते हैं कि यहाँ पर इस एरिया से 3 किलोमीटर तक भी अगर हम बात करें, 3 टू 7 किलोमीटर तक की भी हम बात करें, हर घर से एक लेडीज़ ज़रूर ब्राइडल मेरी मदर इन लॉ के हाथ से ही बनी होगी। मतलब इतना उनका बस, इतना ग्रो कर चुका था उनका बिज़नेस। तो उन्होंने मुझे बहुत पेशेंस दिया, उन्होंने बहुत मुझे समझाया कि अभी तुम्हें इतनी जल्दी अगर हार मान ली, हो सकता है इस साल तुम्हारा कुछ ना हो, इस साल कुछ ना हो, लेकिन तुम्हें नेक्स्ट ईयर, जैसे-जैसे टाइम बीतेगा ऐसा नहीं है, जैसे-जैसे लोगों को पता होगा, अच्छा काम करके देना है तुम्हें बस, कि अगर तुम्हारे साथ एक कस्टमर जुड़ गया है, तो तुम्हें पूरा उसको 100% देना है कि वो तुम्हारा रेगुलर कस्टमर बने। अब ये वीडियो देखिए बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं इसका ना पार्ट सेकंड रिलीज करूंगी, आपको आगे की जर्नी के बारे में बताने के लिए, कि कैसे फेस्टिवल सीजन आए और किस तरह मेरे पार्लर का ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ, मुझे बेनिफिट हुआ नहीं हुआ, कितना बेनिफिट हुआ, कितने मेरे न्यू कस्टमर आए, अभी तक जो मेरे कस्टमर थे 8 से 10 कस्टमर मुश्किल से 3 महीने में बने थे। कितने रेगुलर हुए, मैं उसके बारे में आपको पार्ट 2 में बताऊंगी। तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं फिर आपको अपना काम भी दिखाऊंगी, क्योंकि काम भी आपके, मैं बीच बीच में आपको अपने काम के भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।